तंत्र होता क्या है इसके पीछे की सच्चाई? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भ्रम फैला हुआ है बहुत ज्यादा तंत्र को लेकर के। और तंत्र को क्या है कि पूरी तरह से बहिष्कृत किया जा रहा है समाज में कि कहीं आप गलत तंत्र के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं। जी जी जी। कहते हैं कि किसी को वश में करना है तो ये क्रिया कर लीजिए। क्या सच में वशीकरण होता है तो इसके क्या परिणाम रहते हैं? धूमावती माता का आप पहले रूप देखिए कि एक सफेद रंग के कपड़े में एक विधवा जैसा एक रूप दिखा करके एक माता है जी। और जिनकी कौवे की सवारी है या उनके आसपास कौवे होते हैं। जो लोग शमशान में साधना करते हैं, चाहे वो भैरवनाथ की करें या माँ काली की करते हैं, तो सुनने में आता है कि वो कहीं ना कहीं जो सब होता है उसको खाते हैं। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं आपसे उसी चीज में जानना चाहूंगी वो क्यों उस चीज का आचरण करते हैं। देखिए, जो ये आपने प्रश्न पूछा है ये सीधा तांत्रिक से नहीं, ये अघोड़ियों से संबंधित हो जाता है। क्या किसी के ऊपर तंत्र किया जा सकता है? ये पॉसिबल है? जी, तंत्र तो किया जा सकता है। तंत्र एक सिस्टम है, तंत्र तो किया जा सकता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए ये भी बोल देते हैं लोग, लेकिन घर के बाहर तो रखा है ना उन्होंने। मतलब बहुत लोगों को कहना होता है कि आप लगा लीजिए, बहुत लोगों का कहना होता है आप मत लगाइए। तो रीजन क्या है कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? राहुल सर, हमेशा आती है बलि। अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं या फिर कि तो उनको बलि देनी ही है, तो जब माँ है तो माँ को बलि की क्या जरूरत है? बलि के बारे में लिखा गया है, लेकिन पशु बलि देनी है ये नहीं लिखा है। जैसे माँ बगलामुखी को मैंने देखा है कि लोग जनरली माँ की पूजा जब कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, जैसे कोर्ट केस हो गया या शत्रुओं के नाश के लिए ही किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे, तंत्र। देखिए, तंत्र को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तंत्र होता क्या है, क्या तंत्र सच में किया जा सकता है, करने का क्या तरीका है, क्या तंत्र किसी के लिए गलत किया जा सकता है, क्या तंत्र से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। जो आज का एपिसोड है ना, वो आपके लिए, आपके हर प्रश्न को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले आपने भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो वशीकरण को लेके। वशीकरण क्या है? क्या सच में वशीकरण किया जा सकता है? क्या किसी को सम्मोहित किया जा सकता है? क्या करने का तरीका होता है? ये सारी चीजें आप बहुत जल्दी से स्क्रॉल करते हैं और करना शुरू करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है आपको सही जानकारी देने के लिए, तंत्र को लेके, तंत्र है क्या, क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है तंत्र की, कहाँ से तंत्र की उत्पत्ति हुई, दूसरा कि वशीकरण क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है वशीकरण करने की, क्या सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ही वशीकरण किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल। माँ काली को लेके हमने बहुत सारी चर्चाएं की है, माँ बगलामुखी को लेके हमने बहुत सारी बातें की हैं कि क्या बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि हम 10 विद्याओं के बारे में बात की है इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत कुछ सिखाने वाला है। जो चीजें आप नहीं जानते वो आज यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज पॉडकास्ट को स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा भी आपने अगर सोचा कि थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा के देख लेता हूँ, हो सकता है आप वहाँ कोई बहुत अच्छी चीज मिस कर जाओ, तो ये नहीं करना है। क्योंकि आज हमारे साथ गेस्ट हैं, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं सारी चीजों के मामले। अगर मैं बात करूं वेदों के बारे में, बात करूं गीता के बारे में, बात करूं तंत्र से रिलेटेड मैं बात करूं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं बात करूं, मंत्रों को लेके बहुत सारा खजाना है सर के पास। तो वो खजाना थोड़ा सा हम लोग भी निकालेंगे। हम स्वागत करते हैं ऋषि राहुल सर का। नमस्कार सर। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूँ, आज दूसरी बार आया हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आपसे मिलते हैं ना, और जो आपका ज्ञान का खजाना है उससे ना हम कोशिश करते हैं कुछ निकालें अपनी ऑडियंस के लिए, और हमेशा बहुत मजा आता है सर के साथ पॉडकास्ट करने में। तो फिर से मैं थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। एक तो सबसे बड़ी बात है सर बहुत बिजी रहते हैं, इनको बुलाना थोड़ा सा कठिन रहता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो राहुल सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, तंत्र को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। ये सच में मुझे तंत्र के बारे में जानना है कि तंत्र होता क्या है इसके पीछे की सच्चाई? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भ्रम फैला हुआ है बहुत ज्यादा तंत्र को लेकर के। और तंत्र को क्या है कि पूरी तरह से बहिष्कृत किया जा रहा है समाज में कि कहीं आप गलत तंत्र के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं। जी। आपको सिर्फ भगवान की सेवा करनी चाहिए। तंत्र भगवान शंकर ने
इसकी रचना की थी। भगवान शंकर ने तंत्र की रचना की थी माँ पार्वती के साथ संवाद में। उन्होंने सारा ज्ञान उनको दिया था। तो तंत्र को समझना आवश्यक है कि तंत्र क्या है। तंत्र के लिए अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। और तंत्र जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को भगवान से मोक्ष के प्रति जोड़ने के संबंध बनाने का एक क्रिया है, एक तरीका है। तो वो वाम मार्गी साधना जिसे कहते हैं, समयाचार भी कहते हैं, वाम मार्गी साधना में तंत्र किया जा सकता है। और दक्षिण मार्गी मतलब वैदिकता के माध्यम से भी, अगर आप वाम मार्गी साधना को और दक्षिण मार्गी साधना को मिला के करते हैं जो व्यक्ति, वो कौल मिश्र में आ जाता है। अच्छा। जी, दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, कौल मिश्र। अब इसमें क्या होता है, तंत्र का जो आपका प्रश्न है, तंत्र सबसे अच्छी चीज होती है भगवान के प्रति अपने आप को जोड़ने के लिए, समर्पण करने के लिए। और अपने आप को जब हम भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो इंसान ने धरती पर जन्म लिया है, तो वह सभी चीजों से, सभी विकारों से मुक्त हो करके भगवान के प्रति आस्था लगा करके जो साधना करता है, और उसके बाद जब वो मोक्ष को प्राप्त करता है तो उसकी तंत्र क्रिया वो पूर्णतया एक फलित सिद्ध हो जाती है कि इन्होंने मोक्ष प्राप्त हो गए हैं वो। ठीक है। अब बात ये आती है कि तंत्र की क्रियाओं का गलत प्रयोग कैसे किया गया है। तो तंत्र की क्रियाओं का गलत प्रयोग ऐसे किया गया है कि जिन तांत्रिक व्यक्तियों ने तंत्र की साधना कर ली है, उन्होंने क्या किया है, तंत्र में उन्होंने सिर्फ अपने काम वासना, विषय विकार और इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपनी लोलुपता को उन्होंने सिद्ध किया है, अपने लोभ को सिद्ध किया है। इसी वजह से, और ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, भाष्य टीकाकार कई हुए हैं जिन्होंने कई अलग अलग तंत्र के बारे में अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, और उन्होंने तांत्रिकों के नाम भी लिखे हैं या तंत्र के बारे में लिखा है। ललितांबा एक बहुत प्रसिद्ध है, और ललितांबा में भी लिखा हुआ है, शारदा तिलक में भी लिखा हुआ है। तो तंत्र जो होता है वह अच्छा होता है, लेकिन गलत लोगों के हाथ में जाने के कारण वो इतना ज्यादा गलत हो गया है कि आज कोई व्यक्ति तंत्र के माध्यम से अपनी साधना नहीं करना चाहता है। लेकिन यह है कि वाम मार्गी साधना है, अर्थात यह है कि आप पूर्णतः संसार के सभी सुखों को त्याग करके भगवान की एक साधना करते हैं। इसलिए ज्यादातर आपको तांत्रिक हमेशा दूसरी जो, जैसे हमारे गृहस्थ आश्रम को हम जी रहे हैं, इस प्रकार से इन चीजों को छोड़ करके वो अपने आप को साधुवादिता में भी लगा के रखते हैं। तो तंत्र क्रिया बहुत अच्छी है भगवान शंकर की, एक तरीके का ये शॉर्टकट है, लेकिन ये है कि इसका प्रयोग गलत हुआ है, इसलिए तंत्र हमें और आप बहुत ज्यादा गलत लगता है। तंत्र गलत नहीं है, तंत्र का प्रयोग करने वाले गलत हैं, इसलिए तंत्र के प्रति भ्रांतियां फैली हुई हैं। तंत्र में कोई कुछ भी बता देता है। मेरु तंत्र, कुलाणवन तंत्र, पुरश्चर्ण्य तंत्र, शारदा तिलक, ललितांबा और महासार तंत्र, महामंत्र, महातत्व तंत्र, ये जितने भी इसके अलग अलग छोटे छोटे जो ग्रंथ लिखे हैं, कुल मिलाकर 64 ग्रंथ बनाए जाते हैं तंत्र को लेकर के जो लिखे गए हैं, छोटी छोटी की पुस्तकें हैं। टोडलमन तंत्र जिसमें भगवान शंकर माँ उमा से संवाद कर रहे हैं और वो अपनी चीजों को बता रहे हैं। टोडलमन तंत्र में बहुत कुछ व्याख्या दी गई है। अच्छा जी, तो उसमें भगवान शंकर का जो संवाद है उसमें सिर्फ उन्होंने तंत्र की अच्छी चीजों के बारे में ही बताया है। शंकर भगवान के मुंह से जो निकला है वह शक्ति है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? तंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान गलत कार्य करने के लिए नहीं है। सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले, या सृष्टि को खत्म करके प्रलय करके फिर से एक नई सृष्टि बनाने वाले, आद्या शक्ति हो चाहे ये त्रिदेव हो, वो कभी गलत कार्यों के प्रति नहीं है। उन्होंने सही कार्य को ही लेके रखा है। लेकिन तंत्र हमारे जैसे व्यक्तियों के पास है, मतलब मानव के पास जो तंत्र है उनकी विषय विकार भावनाओं को लेकर के, इस वजह से तंत्र गलत साबित हो गया है। बिल्कुल। कभी आपने भी बहुत सारे प्रश्न आपके पास आते होंगे कि मेरी फैमिली में किसी ने तंत्र कर दिया है। जी, बहुत सारे सवाल आपने फेस किए होंगे। जी, तो क्या किसी के ऊपर तंत्र किया जा सकता है? ये पॉसिबल है? जी, तंत्र तो किया जा सकता है। तंत्र एक सिस्टम है, तंत्र तो किया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, तंत्र किया जा सकता है क्योंकि तांत्रिकों ने गलत प्रयोग चालू कर दिया। मतलब किसी गलत भावना के साथ तंत्र किया जा सकता है। फिर अब आज के समय समझाने के लिए तो तंत्र के बारे में बोल दिया जाता है कि किसी ने हमारे यहाँ तंत्र किया हुआ है। यह संभव है, किया जा सकता है। एक योग्य पुरुष जो होता है जिसने इन साधनाओं को कर रखा है, जिसने तंत्र विद्याओं को सिद्ध किया हुआ है, वो पूरी तरह से गलत कार्य कर तो सकता है, लेकिन अगर एक सही आप वैदिक
व्यक्ति के पास जाते हैं और अगर उसको सही संज्ञा देगा तो वो ये कहेगा कि इन्होंने सिर्फ जादू किया है, क्योंकि तंत्र से निकलने वाली शक्तियों को मनुष्य अपनी मानसिक विकृति या लोभ के लिए किसी के साथ कुछ गलत करता है, अहंकार में करता है या उससे किसी दुश्मनी में करता है, तो जब वो करता है तो वो पूर्णतः गलत हो जाता है, तो उसको हम फिर काला जादू की संज्ञा दे देते हैं। अच्छा, मतलब उसे हम तंत्र एक पर्टिकुलर नहीं कहेंगे, काला जादू इसने काला जादू इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि जो विकृति है मनुष्य की, वो उसको जब देखिए, जब किसी के साथ गलत करना है तो उसको अंधकार की तरफ वो लेके जा रहा है, नाश की तरफ लेके जा रहा है, तो इसलिए उसको काला जादू कहा जाएगा। तंत्र अच्छा है। भारती जी, तंत्र के बारे में आप समझना चाह रहे हैं, आप अपने दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं, तो तंत्र बहुत अच्छी चीज है, भगवान शंकर द्वारा इसका निर्माण किया गया है, लेकिन तंत्र गलत लोगों के हाथ में है, क्योंकि ज्योतिषी विद्या बहुत अच्छी है लेकिन गलत ज्योतिषियों के हाथ में है, इसलिए ज्योतिषी विद्या पे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं बहुत ज्यादा कि भाई ज्योतिष गलत है। अगर किसी को रत्न बता दो तो वो कहते हैं कि ये पूर्णतः गलत बता रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप तंत्र को समझिए। नवरात्रि में माता रानी की सेवा जो की जाती है, लोग नरवाण मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो ओमकार शक्ति उसमें लगी हुई है, बाकी का उसमें क्या है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर ही रुद्रयामल तंत्र से लिया हुआ एक छोटा सा एक संकलन है, उसके अंदर जो है दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्तोत्र। सिद्ध कुंज का स्तोत्र में तो पहले मंत्र दे रखा है, मंत्र के बाद में उसकी व्याख्या दे रखी है, व्याख्या दे रखी है, एंकारी सृष्टि रूपाय हिरण्यकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपणे। तो उसमें इस मंत्र के बारे में लिखा हुआ है कि सृष्टि का पालन करने वाले भी आप हैं, सृष्टि को रचने वाली भी आप हैं जी। तो उसमें फिर बाद में बीज मंत्र भी आते हैं, और बीज मंत्रों के बारे में तो उसमें हिंदी अनुवाद लिखा है कि यह बीज मंत्र है, इनकी शक्तियों को और इनके परिभाषा को समझने की आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास करें और इसका पठन करें। नीचे लिखा हुआ आता है उसमें। और बीज मंत्र कहाँ चालू हो जाते हैं, पूरे की पूरी व्याख्या में, अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंगशम दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। अब आप थोड़ा सा अगर इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट ऐसे करके देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब कार्तिकेय महाराज जी को ज्ञान देना आरंभ किया था तो ब्रह्मा जी ने अक्षोपनिषद में बताया गया है, ये अच्छा अक्षमाला उपनिषद है, तो उसके अंदर ये है कि अक्षमाला के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या किया गया है कि अक्षमाला अर्थात अ से लेकर के क्ष तक अंतिम जो होता है वहां तक, वही आपको रुद्रयामल तंत्र द्वारा लिया गया है एक छोटा सा संकलन जो दुर्गा सप्तशती में है, उसके अंदर मिलता है सिद्ध कुंज का स्तोत्र में। अंग से चालू होता है, अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंग शम, वहां पे क्षत्रिय वाला जो शब्द होता है, ठीक है। तो सभी चीज आपके स्वर व्यंजन वर्णमाला से ही संबंधित हैं। मंत्रों की पूर्णतया एक शक्ति निरूपित की गई है, तंत्र में यही मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वहां नियम लगाए जाते हैं, वहां पे साधना की जाती है, पंचमकार किया जाता है, लेकिन तंत्र भगवान से जुड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया है। तंत्र बहुत शुद्ध सात्विक और बहुत अच्छी चीज है। गलत लोगों के हाथ में यह क्रिया आने के कारण तंत्र पूर्णतया गलत साबित हो गया है, समाज से बहिष्कृत किया जाने लगा है। कहीं ना कहीं जब आती है ना तंत्र की बात, तो थोड़ा सा लोग उन व्यक्तियों से भी कटना शुरू कर देते हैं जब उनके घर में कोई तंत्र क्रियाएं होती हैं। कहते हैं कि तांत्रिक को कभी घर में लेके नहीं आना। व्यापार कभी किसी का खराब होने लग जाता है, अचानक बहुत काम था लेकिन वो होने लगा कहीं ना कहीं, लेकिन तंत्र के लिए कुंडली भी जिम्मेदार होती है। अच्छा, व्यक्ति कुंडली में पता चलता है कि तंत्र किया हुआ है, जैसे किसी ग्रह की दशाओं की वजह से, जैसे राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कई बार क्या है कि भ्रामक स्थितियां पैदा कर देते हैं, तो तंत्र लग जाता है। किसी के द्वारा किया हुआ कोई छोटा मोटा टोटका भी सही, वो भी उनको ग्रसित कर सकता है। तो ग्रह देखिए, ब्रह्मांड में ग्रह हैं, धरती पे तो आ ही नहीं रहे हैं ना, तो वो एक जरिया लेते हैं, माध्यम लेते हैं। भगवान भी आपकी सहायता करते हैं, तो भगवान जब आपकी सहायता करते हैं तो वो भी एक माध्यम देते हैं। बिल्कुल। और हमारी मदद कोई जब बहुत बड़े उसमें करता है तो परेशानी के समय में तो हम उसको क्या कहते हैं कि आप तो भगवान होके मेरे लिए आए हैं। तो यही होता है कि ग्रह जो होते हैं वही एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि किसी गुप्त शत्रु के द्वारा या प्रत्यक्ष शत्रु के द्वारा कोई तंत्र क्रिया भी होती है और वो आपको पूर्णतया लग जाती है। इसी के तंत्र में एक चीज और आती है, वशीकरण।
वशीकरण जी। कहते हैं कि किसी को वश में करना है तो ये क्रिया कर लीजिए। तो एक तो सही, जैसे अभी आपने तंत्र को लेके बहुत अच्छे से बताया, तंत्र एक सात्विक है। अगर आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं तो आप तंत्र के बारे में जान सकते हैं, आप तंत्र कर सीख सकते हैं। इसी के साथ वशीकरण को लेके थोड़ा सा मुझे उसके बारे में भी जानना है कि क्या सच में वशीकरण होता है तो इसके क्या परिणाम रहते हैं? वशीकरण होता है, वशीकरण एक क्रिया बनाई गई है और वो वश में करने के लिए ही होता है, किसी को वश में कर देना। लेकिन वो वशीकरण कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती का भाव देता है। दो चीजें होती हैं, वशीकरण और मोहिनी जी। तो वशीकरण किया जाता है कि मेरे को उनको अपने वशीभूत करना है, वशीकरण किया जाता है। लेकिन वशीकरण करने वाला सक्षम होना चाहिए, जिसको पता हो कि वशीकरण किस प्रकार से करना है, किस स्तर का करना है, कैसे करना है। तो वशीकरण क्रियाएं हैं, भगवान शंकर के द्वारा रचित जितने भी तंत्र शास्त्र हैं या जितने भी मंत्र हैं, उन सभी में सभी क्रियाएं होती हैं। परंतु हमें देखना होता है साधक जो है, जिसने साधना की है, जिन्होंने सिद्धियां ली हैं, उन मंत्रों को सिद्ध किया है, तो उन मंत्रों का प्रयोग वो कर रहा है तो वो कितने स्तर तक सही है। वशीकरण होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वशीकरण नहीं हो सकता। लेकिन वशीकरण सिर्फ अपने लोभ लालच को सिद्ध करने के लिए होता है। मोहिनी मंत्र जो होता है वो अलग अलग होते हैं। तो मोहिनी मंत्र क्या होता है? मोहिनी मंत्र थोड़ा सात्विक हो जाता है, वो ऐसे कि वो आपके अपने ऑरा को भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा, मोहिनी मंत्र वो आपके अंदर आकर्षण पैदा करता है। अच्छा। और आकर्षण पैदा होता है तो आप समाज के लिए, वशीकरण एक व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए होता है कि एक व्यक्ति जैसे प्रेम विवाह के प्रति कुछ होते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई ये लड़की या ये लड़का मेरे से शादी कर लें, विवाह हो जाए तो अच्छी बात है, वो मान नहीं रहे हैं। जी। तो वशीकरण उन्होंने किसी के माध्यम से करा दिया तो चलो ठीक है, वो भी हो गया। लेकिन वशीकरण किसी समय पे आके खत्म भी होगा। अच्छा, उसका भी टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल। तो उसके बाद मोहिनी क्या करता है? मोहिनी मंत्र आपका पूरे समाज के लिए होता है। जैसे किसी राजसभा में जाने वाली बात जो की, मैं वैदिकताओं से बातें निकाल के बताऊंगा। राजसभा में जाना है, कहीं बड़ी बड़ी सभाओं में जाना है, पूरे परिवार के बीच में, रिश्तेदारी के बीच में, या फिर व्यापार वृद्धि में कि जब आप बैठे हुए हैं जी। तो ग्राहक आपके पास आता है तो वह आपसे कुछ लेके जाता है और आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। यह भी मोहिनी मंत्र होता है। लेकिन ये तब आपको प्रयोग करना चाहिए जब आपको संसार में अंधकार दिखाई दे कि अब आपका कोई नहीं है। आपके अपने जो कर्म होते हैं, जो धर्म अनुसार कर्म होते हैं, वो आपके अंदर सात्विकता इतनी ज्यादा। देखिए, हनुमान जी और भैरव जी दो अलग अलग रूप हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप अपने अंदर सात्विक गुण को भरें, और भैरव जी क्या कहते हैं? भैरव जी ये कहते हैं कि आपके अंदर जो तामस, जो आपके अंदर बुरे गुण हैं, बुराइयां हैं, जो वो आप मुझे दे दें। दोनों का लक्ष्य एक है, आपको भगवान के प्रति जोड़ना और आपको मोक्ष प्रदान करना। जी। लेकिन तरीका दोनों का अलग है। लक्ष्य एक है, तरीका दोनों का अलग हो गया। तो इसी प्रकार से मोहिनी क्रिया जो होती है वो अपने फल के लिए आप ले सकते हैं। वशीकरण होता है, लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर वशीकरण कराने की शक्ति आज के समय में कहीं होती तो रसिया का और यूक्रेन का युद्ध ना होता। बिल्कुल सही। आज के समय में ऐसे गुणवान व्यक्ति हैं, साधक भी हैं जो कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। मैंने अपने पास कुंडलियों का विश्लेषण करवाने के लिए आने हुए लोगों में मैंने कई बार देखा है कि उनकी बिटियां होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, या उनका बेटा होता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको देख के अनुभव होता है कि पता नहीं किस क्रिया से ये ग्रसित है। उनको सोचने समझने की शक्ति पूर्णतः खत्म हो जाती है। उनको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है और एक ही चीज दिखाई देती है, वो जिसके वशीभूत है, जो वो कह रहा है वही अच्छा है। तो तंत्र है, वशीकरण भी है, लेकिन प्रयोग गलत लोगों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए ये भ्रष्ट करता है और इसलिए तंत्र पूर्णतः लोगों को नकारात्मक दिखाई देता है। बाकी तंत्र बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही अब हम थोड़ा सा चलते हैं 10 महाविद्याओं को लेके। अभी आपने मोहिनी मंत्र के बारे में बताया था। जी। तो क्या आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं, या फिर उसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है कि हमें मोहिनी मंत्र को सिद्ध करना है? जैसे मैं भी पॉडकास्ट करती हूँ, बहुत हमारे जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं बिजनेस करती है या जॉब करती है। जब ये मंत्र इतना हमें फायदा दे सकता है तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को करना चाहिए। फिर तो देखिए, मैंने पढ़ाई की, सब कुछ अध्ययन किया जी, स्वाध्याय किया जी। तो ये महाभारत में भी है कि स्वाध्याय करना चाहिए
और स्वाध्याय करने के बाद दूसरों को बताना भी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये काम किया करते थे, और वन पर्व के अंदर की ये कथा है जी। तो स्वाध्याय करना चाहिए। जब उन्होंने स्वाध्याय किया और लोगों को उन्होंने दूसरा अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया, भगवान सूर्यदेव की आराधना की और उनको क्या मिला? अक्षय पात्र मिला जी। कि निर्जन वन में आप कहीं भी रहें, आपको जल या भोज दोनों ही प्राप्त होगा। जी, जी, वो अक्षय पात्र मिला उनको। हाँ। स्वाध्याय मैंने किया है, तो आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ कि लोग गूगल बाबा पे कुछ भी टाइप करते हैं, उनको जानकारी मिल जाती है, जी, जी, जी। लेकिन वो प्रमाणित तो नहीं है। नहीं। मोहिनी मंत्र, कामनी मंत्र, ये सभी आपको वहां मिल जाएंगे, जी। लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मेरु तंत्र में लिखा हुआ है कि बिना गुरु के अगर कोई व्यक्ति जी। करोड़ों जाप भी करता है बिना गुरु के सानिध्य के, तो वो जाप कितना भी सही कर रहा हो तब भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो दुख का भागी बनता है। राइट। भैरव यामल तंत्र में लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं तो आपको गुरु लेना चाहिए, आपको एक योग्य गुरु पकड़ना चाहिए। जी, जी, जी। और जिनके पास योग्य गुरु नहीं होता, और अगर आपने वैदिक मंत्रों का ज्ञान रखा है, तो भगवान शंकर को आप अपना गुरु मानिए। इसीलिए बोला जाता है ना कई बार कि आपने सुना होगा कि हर काम को करने के लिए श्री गणेशाय नमः बोला जाता है। जी, जी, जी। तो जब गणेश जी महाराज जी हैं आपके साथ में, उनको गुरु बनाइए, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाइए, तो आप इनको गुरु बना करके उस मंत्र को पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है अपने पिताजी से मंत्र लिखवा लो, अपने मंदिर जो नजदीक है उनके पुजारी जी से मंत्र लिखवा लो। बिना गुरु के कभी भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। गुरु क्या करता है आपको मैं बताता हूँ कि गुरु क्यों जरूरी है, चाहे वैदिक साधना हो चाहे तांत्रिक साधना हो, दक्षिण मार्ग या वाम मार्ग, समयाचार जिसे कहते हैं, इन साधनाओं में गुरु की आवश्यकता कैसे आती है। यजुर्वेद का एक छोटा सा किस्सा ये है कि वहां पे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार उत्सृंखत मतलब आवेश में आने वाले, नियंत्रण से बाहर रहने वाले, जिस प्रकार किसी भी आवेश से बाहर आने वाले घोड़े रथ को किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं, परंतु उनका सारथी उनकी लगाम के माध्यम से, जो उसने रस्सियां बांधी हुई हैं, उनके माध्यम से उनको नियंत्रित करके रथ को एक सही जगह सही दिशा में लेके जा सकता है। उसी प्रकार से गुरु होता है कि जब हमारी साधना करते समय में, प्रार्थना करते समय में हमारा मन, जो हमारा मन है ये भी रथ के घोड़े की तरह है, तो जब ये भागता है तो वह अपनी शक्ति से इनको संयमता देकर के नियंत्रण कर सकते हैं। गुरु को पता है कि ऊर्जा कहाँ पर आपकी ज्यादा उद्वेग में आ रही है या आपकी नियंत्रित हो रही है, आपको प्रयोग कैसे करना है। इसलिए गुरु की पहले गुरु ही चाहिए। जब छोटी कक्षाओं से बच्चा क ख ग सीखता है और ABCD सीखता है तो वो गुरु ही होते हैं। बड़ी बड़ी कक्षाओं में आप जाते हैं, चाहे आपने एक स्पेशली कोई एक डिग्री लेनी है, चाहे इंजीनियरिंग करनी है आपको, या आपको डॉक्टर बनना है, चिकित्सा संबंधी जानकारी चाहिए, वहां भी आपको गुरु की आवश्यकता होती है। तो फिर मंत्रों के बारे में जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी आपको गुरु चाहिए होता है। तो गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती है, और बिना गुरु के कोई मंत्र आपका ना सिद्ध हो सकता है, ना ही वो आपको फलित हो सकता है, चाहे आप कितने भी मंत्र जाप करो। हाँ, मार्कंडेय पुराण के अंदर, मैं पुराणों की बात ज्यादा करता हूँ, तो मार्कंडेय पुराण के अंदर व्याख्याएं दी गई हैं, लेकिन अब एक पुराण आपको मैं बताता हूँ, नरसिंह पुराण है। नरसिंह पुराण के अंदर दो अलग अलग चीजें आती हैं। पहली ये आती है कि भगवान सुखदेव जी को व्यास जी महाराज जब जानकारी देते हैं तो उन्होंने भी उनको ये बताया कि विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर शक्ति रूपा जो भी है, तो आपको एक छोटा सा मंत्र, जिस मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं और उस मंत्र को पढ़ने से आपको फल प्राप्त होता है, और वो क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने वहां पे इस मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र उन्होंने ही दिया है, ओम नारायणाय, नमो नहीं लगाया है, ओम नारायणाय लिखा हुआ है, नरसिंह पुराण में वर्णित है। नरसिंह पुराण के 17वें अध्याय में ब्रह्मचारी ब्राह्मण को माता सावित्री ने उपदेश दिया है कि आपने, ये ब्रह्मचारी जी जो हैं, इनकी एक छोटी कथा बता देता हूँ, आपका समय थोड़ा लगेगा। कि जब इन्होंने इनके पिताजी से सारा वेद पाठ का अध्ययन किया था, और उसके बाद इनका देवेश शर्मा ऐसे कर नाम था, और जब इन्होंने अध्ययन किया था तत्पश्चात क्या हुआ, कुछ समय बाद उनके पिताजी जो थे वो विलीन हो गए और उनकी माता रह गई थी। तो उन्होंने उस वेद पाठी होने के कारण उनके अंदर जब अहंकार की भावना आई, उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया
और उनको छोड़ करके वो चले गए कहीं किसी निर्जन स्थान पे और आश्रम में जाकर के पूजा पाठ करने लगे। और उसके बाद वहां उनकी माता अकेली दुखी हैं। तो उनका तपोबल बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो साधना करते जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात उन्होंने अपने कपड़ों को क्या है जमीन पे बिछा दिया धोने के लिए, और धो के सुखाने के लिए रखा था। मैं माफी चाहूंगा, गलत बोल गया। तो स्नान के बाद जब कपड़े सुखाने के लिए रखे तो एक कबूतर और एक कौवा, दो पक्षी वहां पे आए और उन्होंने उस कपड़े को लेकर उड़ने की कोशिश की। तो इन्होंने दूर से जब हुंकार आवाज लगाई तो उन्होंने वो छोड़ दिया, परंतु कौवे और कबूतर ने उस पे अपनी विष्ठा कर दी, तब उसको गंदा कर दिया। और इस चीज को देख करके वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में जब अपनी आंखों को उनकी तरफ रखा कुदृष्टि भाव में, तो उनके तपोबल के कारण वो दोनों पक्षी उसी समय भस्म होके मर गए और जमीन पे गिर गए। तो उनको ये लगा कि भाई मेरे अंदर तो तपोबल आ गया, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, अहंकार की भावना थी। फिर वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए तो माँ सावित्री के घर पहुंच गए और माँ सावित्री के घर पे जाकर के दरवाजे पे खड़े होकर बोलते हैं भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। लेकिन उस समय सावित्री माता अपने पतिदेव के चरणों को दबा रही थी और उनकी सेवा कर रही थी। उन्होंने सुना और उन्होंने आंखों के माध्यम से ही अपने पतिदेव से आज्ञा प्राप्त की कि मुझे दरवाजे पे आए एक ब्राह्मण को भिक्षा स्वरूप में कुछ भेंट देनी है। और उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगा, कुछ क्षण बीत गए, कुछ पल बीत गए। तो वो ब्रह्मचारी जो थे उन्होंने क्या है क्रोध भाव में भिक्षा मांगने आए, लेकिन क्रोध भाव में माता सती की तरफ देखना, सावित्री की तरफ देखना आरंभ कर दिया। तो वो आरंभ इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब वो क्रोध भाव में देखेंगे और वो भस्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कौन है। माँ सावित्री ने उनकी तरफ देखा और उनके भाव को समझते हुए उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण, आपको भिक्षा चाहिए तो भिक्षा ही मांगिए, मैं कौवा और कबूतर नहीं हूं जो मैं आपके क्रोध अग्नि से भस्म हो जाऊंगी। जब उन्होंने उनके बीते हुए पल के बारे में बताया तो वो पूर्णतः उनका जो मन था ग्लानि से भर गया और उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने भिक्षा प्राप्त करी, वो चले गए। फिर उन्होंने आश्रम में जाकर आत्ममंथन किया। आत्ममंथन करने के बाद में फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद भी मेरे जैसे तपोबली की क्रोध अग्नि को उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो जब गए तो उन्होंने बाद में माता से पूछा कि हे माँ, आपके अंदर इतनी शक्ति कैसी है? तब उन्होंने बताया कि एक साधे सब सधे, अर्थात मैंने सिर्फ अपने पति को ही अपना गुरु माना है जी। मैंने अपने पति को गुरु माना है, पति ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है और मैं सिर्फ अपने पति के प्रति ही हूं। तो मेरा इससे तपोबल बढ़ा है, सत्यता बढ़ी है, भगवान ने मुझे ये शक्तियां प्रदान करी है। और आप अपने पिता के खत्म होने के बाद अपनी माता को छोड़ के आए हैं, तो जितना कष्ट वो वहां पे झेल रही हैं अपने जीवन यापन के लिए, आपका किया हुआ सभी तपोबल समाप्त हो चुका है। ये माँ सावित्री ने उनको ज्ञान दिया और उनको तब ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ी ज्ञानी है, इन्होंने आगे पीछे सब देख लिया जी। और उनको गलानी हुई और बहुत ही ज्यादा वो इस बात को लेके दुखी हुए। और बाद में उन्होंने तत्पश्चात माँ सावित्री को प्रणाम किया और उनको वचन दिया कि मैं अपनी माता की सेवा करूंगा। और फिर बाद में जाके अपने गांव में अपनी माता के जीवन निर्वाह के लिए उनकी सेवा की। ये नरसिंह पुराण में व्याख्या की गई है, अपनी बनाई हुई कोई कहानी नहीं है। तो गुरु वहां पे सावित्री माता ने अपने पति को कहा है। वनवास के दौरान श्री रामचरितमानस में माता सीता की जब बातें अनसुईया माता से हुई हैं तो उन्होंने भी अपने पति को ही गुरु बताया है जी। कि सब कुछ वही सिखाते हैं जी। पत्नी पति के लिए गुरु बन सकती है क्योंकि जीवन के दूसरे एक हिस्से को वो उनको बताती हैं, सिखाती हैं, दिखाती हैं। और पति भी पत्नी के गुरु होते हैं क्योंकि वो भी उनको बताते हैं और सिखाते हैं। बिल्कुल। तो गुरु की आवश्यकता है, मतलब जितना मैंने आपको जितना ये सब कुछ बताया है हाँ। ये जो संकलन था, इस कथा का संकलन में मतलब आप ये समझिए सिर्फ गुरु ही है। गु और रू अर्थात मतलब जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको लेके जा रहा है वो गुरु है जी। तो गुरु तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल जी। जैसे अभी आपने जो बात कही, मैंने कई पॉडकास्ट में ये बोला भी है कि आप जब तक आप शादीशुदा हैं या फिर तो सबसे पहला जो गुरु है वो हस्बैंड ही होते हैं। ये मेरी एक बाबा, मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने ये चीज बोली थी। अच्छा। और मैं खेल ही रही थी वहां, ऐसा नहीं उन्होंने मुझसे बोला हो, पर मेरी दादी किसी को गुरु बनाना चाहती थी तो मेरे बाबा ने उनसे कहा था जब तक मैं हूँ तब तक किसी को गुरु नहीं बनाना। शायद मैं उस टाइम 6 या 7 साल की रही। अच्छा, वो मेरे दिमाग में इस तरीके से घर कर गई, तो मैं ये अपने हस्बैंड को ही गुरु मानती हूँ अभी तक। नहीं, अच्छी बात है। लेकिन देखिए कैरवा क्या होता है कि हमें एक गुरु ऐसा चाहिए भी होता है जो आपको मोक्ष प्राप्त करना है या आपको घर में सब कुछ अच्छा चाहिए।
बहुत कुछ अच्छा चाहिए, तो जो आदमी होते हैं वो कई बार नहीं कर पाते। तो जो महिला शक्ति होती है, स्त्री जो होती हैं, जी जी। वो व्रत करती हैं। हमने अपने घर में देखा है, हमारी मम्मी को बहुत व्रत करते देखा है, हमारी माता जी ने बहुत व्रत करे हैं। तो आए दिन हम व्रत देखते रहते थे, चाहे पूर्णमासी का हो, चाहे एकादशी का हो। जी जी जी। ठीक है। और इसी प्रकार से क्या है कि ये क्रम चलता है। तो उस समय में आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आप किसी मंदिर के पुजारी जो होते हैं वो भी गुरु समान होते हैं। आप उनसे पूछ लेते हैं, जिन्होंने कुंडली विश्लेषण करके आपको बताया कि अच्छा आपके घर में इस प्रकार का कष्ट चल रहा है, पैसा कमाना चाह रहे हैं आपके पति, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो वो आपको क्या करते हैं, शुक्रवार का माता वैभव लक्ष्मी का व्रत बता देते हैं। वो तो नहीं कहते ना कि आप कर्ण पिशाचिनी और अप्सरा की साधना करिए। आजकल तो इतना ज्यादा वो हो चुका है कि सिद्धि कर लो, जैसे अभी आपने कर्ण पिशाचिनी बोला, तो मतलब इसके बारे में इतना ज्यादा गूगल, अगर हम पॉडकास्ट की भी बात करें, आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, बहुत सारे हैं जो कर्ण पिशाचिनी और सिद्धियों को लेके हैं। तो क्या जो एक ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, क्या उनको इस तरीके की क्रिया करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो इनका दुष्प्रभाव भी होता है क्या? देखिए, कर्ण पिशाचिनी की साधना, देखिए बहुत सारी चीजें सब माँ ने रची हैं जी। उनकी सहकाई, सहचरियां, या फिर उनसे निकलने वाली अलग अलग शक्तियां जिनको उन्होंने ही शक्ति दी है जी। माँ के अलावा और कोई नहीं है जिन्होंने किसी को शक्ति, अपने आप किसी के अंदर शक्ति नहीं है जी। सबके अंदर शक्तियां जो पैदा हुई हैं वो सिर्फ माँ की वजह से पैदा हुई हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को अगर पढ़ते हैं तो आप उसमें भी ये देख सकते हैं। मार्कंडे पुराण के अंदर दुर्गा सप्तशती का बताया गया है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण का ही एक हिस्सा है जिसको आजकल लोग बहुत आसानी से पढ़ रहे हैं। तो कर्ण पिशाचिनी, अज्ञा बेताल या फिर यक्षिणियां या अप्सराएं, इनकी साधना करने के लिए जो लोग बताते हैं, तो मुझे लगता है कि माँ दुर्गा की या माँ काली की साधना आप करें, आपके लिए बहुत है। वो सब कुछ जो पूरी सृष्टि को दे सकता है वो आपको क्यों नहीं दे सकता? मतलब सृष्टि का जब प्रलय होता है, जब खत्म होता है, फिर से जो शुरू होना होता है, तब भी जो विद्यमान रहती है वो माँ शक्ति ही है। आद्या शक्ति तब भी बैठी हुई है जी। तो वो सब कुछ देने वाली, सब कुछ बनाने वाली है। आप उनका सौम्य रूप से, बड़े अच्छे से भाव से उनकी पूजा करें। आपको जरूरत ही नहीं है किसी प्रकार की विशेष साधना करने की। क्यों? आप उनका पाठ करते हैं, आप उनकी साधना करते हैं, आपको सब कुछ प्राप्त होता है। प्रारब्ध में जो किया है वही आपको भाग्य में प्राप्त होगा, और आरब्ध जो वर्तमान में आप कर रहे हैं वो आपको आगे मिलेगा और कुछ समय बाद मिलेगा। तो हमें हमारे प्रारब्ध का तो ज्ञान नहीं है, हमें आरब्ध का तो ज्ञान है। किसान को पता है कि आज वो मेहनत करके अपनी फसल के लिए काम कर रहा है और उसका वो फिर उम्मीद लगाता है और फसल प्राप्त होती है या नहीं होती है, लेकिन कारण आ जाता है पानी नहीं था या बीज खराब थे। अगर नहीं होती है, कई बार क्या होता है कि फसल पैदा हो जाती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है किन्हीं कारणों से। तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो होता है, लेकिन धर्म अनुसार जो कर्म करते हैं, प्रारब्ध से मिलने वाले फलों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो भाग्य परिवर्तन वाली चीजें भी वहां बन जाती है, लेकिन आरब्ध करना पड़ता है। अर्थात आपको आज जो कर्म है वो समय में अच्छे कर्म धर्म अनुसार करते हैं तो आपको सब प्राप्त होता है। तो अच्छे कर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि देवी देवता जो आपके सौम्य रूप में है, भाव अभाव प्रभाव तीन समय पढ़ते हैं। पहला भाव होता है कि आपने अंदर से आपको भाव जागृत हुआ और आप भक्ति में जुड़ गए किसी भी देवता के। भगवान श्री कृष्ण हो गए, माँ राधे रानी हो गई, या फिर आप माँ दुर्गा के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति, कुछ है जगदम्बा के, दुर्गा माता के, पार्वती माता के, कुछ भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के, कुछ भैरव बाबा जी के लिए, कुछ क्या है हनुमान स्वामी के लिए। सबका भाव बनता है जी। वहां भक्ति जुड़ती है। किसी का क्या होता है प्रभाव पड़ता है, जैसे अचानक से बहुत बोलना चालू हो गया, आप यहाँ जाइए यहाँ मन्नत पूरी होती है जी जी जी, तो वहां भक्ति जागृत हो जाती है, वो प्रभाव होता है। एक होता है अभाव कि व्यक्ति भक्ति भाव वाला नहीं था, लेकिन जीवन में पूर्णतया जब अभाव आने लग गए तो किसी ने सलाह दे दी कि अब आप पूजा पाठ करें, भक्ति भाव से जुड़े, आपको कार्य होते चले जाएंगे। लेकिन वो भगवान है। भगवान आपके हर प्रकार के रूप को, हर प्रकार के भाव को स्वीकार करके आपको क्षमा करते हुए आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए। माँ आपको वो सब कुछ देती हैं। आपने माँ स्वरूप इसीलिए तो बोला है क्योंकि क्षमा चाहिए। हर प्रकार के कर्म जो हम कर रहे हैं, जाने अनजाने हमसे त्रुटि होती हैं, तो उनके अंदर माँ
शब्द जोड़ने के बाद उनके अंदर ममत्व जागृत होता है। एक समय ऐसा आया था कि भगवान शंकर ने बाल रूप धारण किया था, जिनसे बटुक भैरव की रचना हुई फिर कि बाल रूप धारण किया था ताकि माता क्रोध में काली का रूप धारण कर चुकी थी और सृष्टि का नाश होने वाला था, तो उन्होंने एक बाल रूप धारण किया था। क्यों किया था? क्योंकि बाल रूप धारण करने के बाद माँ कितनी भी क्रोध में हो, उनका ममत्व जागृत होता है बच्चे के रोने से। आपके घर में कितने भी ज्यादा मेहमान आ जाएं, ज्यादा कितने भी जरूरी मेहमान आ जाएं, बच्चा रोने लगता है तो माँ उसके भोजन और पोषण के लिए सारे कार्य को छोड़ देती है, लेकिन बच्चा वहां रोता है। हाँ। बिना रोए बच्चे को भी दूध प्राप्त नहीं होता, खाना नहीं प्राप्त होता। तो अगर आप माँ भगवती को, माँ जगदम्बा को, माँ काली को, माँ दुर्गा को, आद्या शक्ति को माँ स्वरूप मानते हैं तो आप उनसे रोएं, आप उनसे प्रार्थना करें, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। उनकी यक्षिणियों को या उनकी जो सहचर, जो उनके साथ चलने वाली शक्तियां हैं, भैरवी हो गई, आपको इन सब को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ ने उनको उग्र रूप में दिया है। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक नेताजी से आप मिलेंगे जी, तो आपका काम नेताजी से है, लेकिन उनके साथ में 8-10 बाउंसर होते हैं, गनमैन होते हैं जी। तो वो क्यों हैं? वो उग्र भाव के तो हैं। उनका काम सुरक्षा देना है जी। उनकी बुद्धि वही काम करेगी। लड़ाई झगड़ा होगा तो हमारे को या तो मारना पीटना है या बचाना है जी। आप उनको सिद्ध करना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप माँ भगवती की पूजा करें, अम्बा की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करें। 10 महाविद्याओं की बात आपने जो की है, 10 महाविद्याओं में जिस भी माता की आप पूजा करते हैं, आप उनको सौम्यता पूर्वक ग्रहण करें जी। अगर आप साधक बन के साधना करने चाहते हैं सिद्धि की, तब एक योग्य गुरु और उसके अलावा गुरु के सानिध्य में रह के करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक चीज और राहुल सर, कि लोग कहते हैं माँ काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, माँ बंगलामुखी की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए, तो इनके पीछे रीजन क्या है? जब माँ है तो आप उनकी पूजा घर में क्यों नहीं कर सकते? देखिए, माँ काली का जो रूप है, वो माँ काली का रूप देखिए, सबसे पहले देखिए आद्या शक्ति है, भगवती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो गई। फिर 10 महाविद्याओं में काली रूप हो गया, छिन्नमस्ता हो गई, मातंगी हो गई हैं, बंगलामुखी, धूमावती हो गई हैं, कमला माता हो गई हैं, जो ये अलग अलग षोडशी त्रिपुर सुंदरी हो गई हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग जो ये 10 रूप की व्याख्या की गई है। तो आपका प्रश्न ये है कि भाई काली माता की पूजा घर में क्यों नहीं करनी चाहिए? काली माता की पूजा हो गई, माँ बंगलामुखी की पूजा हो गई। हाँ, तो इनकी पूजा करने के लिए बड़े गुरुजनों ने मना किया है कि काली माता उग्र रूप में थी, तो उग्रता भरा रूप जो होता है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है, मेरा अपना विचार है, वैचारिक मत जो होता है कि अगर आप सही प्रकार से उनकी साधना, मतलब उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा करते हैं तो आपको करनी चाहिए, आपको कर लेनी चाहिए। किसी किसी के घर में माँ दुर्गा की फोटो लगी होती है, मूर्ति होती है, तो आपने देखा होगा आगे हनुमान जी होते हैं, पीछे भैरव बाबा। तो भैरवनाथ की पूजा के लिए भी लोग मना कर देते हैं, लेकिन वहां तो वो माता जी के साथ आई है मूर्ति में, फोटो में तो आए हैं ना। कार्तिकेय महाराज तो शिव परिवार में जुड़ के आते हैं, वहां पूजा होती है। बिल्कुल ठीक है। अब लोग श्री हनुमान जी की पूजा अकेले कर लेते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जबकि आपके पूरे की पूरे ग्रंथ हैं, वेद हैं, या आपकी संहिताएं हैं, या आपकी काव्य रचनाएं हैं, सभी में पूर्णतः स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसका आज सभी मंगलगान करते हैं कि हनुमान जी से सिर्फ भगवान श्री राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने घर में राम दरबार भी तो रख रहे हैं, तो वहाँ लक्ष्मण जी महाराज हैं, वहाँ भरत जी महाराज हैं। जैसे माँ बंगलामुखी को मैंने देखा है कि लोग जनरली माँ की पूजा जब कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, जैसे कोर्ट केस हो गया या शत्रुओं में नाश के लिए ही किया जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि सिर्फ माँ को उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए याद किया जाए, या फिर हम अपनी जनरली प्रॉब्लम्स के लिए भी माँ को याद कर सकते हैं? देखिए, 10 महाविद्या में माँ बंगलामुखी के बारे में आपने बोला है जी। सर्वशक्तिमान, ब्रह्मास्त्र भी कह देते हैं कुछ गुरुजन उनको जी। मान सम्मान सबका है, लेकिन शत्रुओं का संहार करते समय मैं फिर से वहीं जाता हूं कि जब सभी देवता पूर्णतया राक्षसों के अत्याचार से ग्रसित हो चुके थे, तो क्रोध में भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने अपनी शक्ति पुंज निकाली और देवताओं के भी शक्ति पुंज निकले। तो एक तेज प्रकाश में एक जो शक्ति पुंज अवतरित हुआ, प्रादुर्भाव जिसका हुआ, वो कौन थी? वो माँ दुर्गा, उनको नाम दिया गया।
दुर्गति से बचाने वाली माँ दुर्गा, दुर्ग राक्षस को मारने वाली इसलिए दुर्गा, तो जी। अलग अलग व्याख्या की गई है। जी। तो शत्रुओं का संहार तो वहां पे भी हुआ है। हमारे और आपके शत्रु कौन हो सकते हैं? मानव हो सकते हैं। मानव का शत्रु मानव हुआ। बिल्कुल। वहां देवताओं के शत्रु राक्षस हैं, जिनके पास माया भी हैं, शक्तियां बेहिसाब, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक रक्त बीज हो गए, जिनके रक्त की एक बूंद भी अगर नीचे गिरी तो दूसरा उनके ही समान शक्तिशाली दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता था। जी, जी, जी। तो इस प्रकार के जब महिषासुर, चंडमुंड, तो शुंभ निशुंभ, इनको जब खत्म करना था तो इनको खत्म करने के लिए देवी का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने सबको खत्म किया। जी। तो ये मानव की विकृति है, वो कहीं भी भ्रष्ट हो जाता है या कहीं भी वो चला जाता है। अब माँ बंगलामुखी जो है मुकदमे से जिता सकती हैं, ये पूर्णतया सत्य है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे शत्रु का नाश करना है और मैं माँ बंगलामुखी की साधना करूं, तो वो माँ है, शक्ति है जी। वो नहीं समझेंगी कि आपके अंदर शत्रुता का भाव किस वजह से है। अब देवी के ऊपर सिर्फ यही काम रह गया है माँ के पास कि मैं लोगों को ही मारती रहूं, मेरी साधना कर रहा है इसलिए मार रही हूं। वो भी निर्णय करती हैं कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। जी। बंगलामुखी माता के जो साधक होते हैं, जो सही साधक हैं, वो पूरी तरह से ये बताते हैं कि आप माता की साधना करें, प्रार्थना करें, उनसे अपने कष्ट निवारण हेतु आप उनसे क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करें। वो कभी ये नहीं कहते, हाँ अगर ऐसे शत्रु जो पूर्णतया बेवजह आपके साथ हैं, तो जब आप माँ की साधना करेंगे ना तो स्वतः जान जाएगी कि ये मेरा बच्चा कष्ट में है और उसने परेशान किया है, तो माँ उसको जो कष्ट देगी, मतलब शत्रु को, तो हम तो सोचेंगे अच्छा काट दो, फाड़ दो, मार दो, लेकिन माँ अपने हिसाब से देगी। बिल्कुल। तो माँ बंगलामुखी साधना जो है, माँ बंगलामुखी की जो शक्ति है, मनुष्य के वश में नहीं है कि उनके बारे में बता सके। वो बहुत कुछ है, सभी 10 महाविद्यालय में सभी बहुत कुछ है। इंसान के अंदर इतना सक्षमता नहीं है कि उनके बारे में बता पाए, लेकिन ये है कि शत्रुओं से जीतने के लिए, मुकदमे में जीतने के लिए अगर सही चीजें हैं तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हर एक माँ की श्रेणी बता दी गई है। जी। पार्वती माता ने जैसे 10 महाविद्याओं का अलग अलग रूप धारण किया है, या माँ भगवती ने कराया है। अब ऐसे तो ललिता सहस्त्र नामावली में भी आता है, माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताया जाता है कि वे राज राजेश्वरी हैं और वो आपको पूर्णतया धन मोक्ष प्रदान कर सकती हैं। तो 10 महाविद्याओं के लिए भी 2 कुल बना दिए गए हैं, एक काली कुल हो गया और एक क्या नाम है, श्री कुल हो गया। अब उसमें भी माताओं की श्रेणियों को अलग अलग कर दिया गया मतलब काली कुल में कौन कौन? काली कुल हो गया, श्री कुल हो गया, जैसे काली और छिन्नमस्ता और तारा, इन तीनों को ले लिया गया है इसमें। बाकी की जो समस्त 3 देवियां बचती हैं शेष, वो उनमें श्री कुल में आ जाती हैं, जो आपको मोक्ष दे सकती हैं, आपको धन वैभव ऐश्वर्य दे सकती हैं। बंगलामुखी माता भी बहुत, देखिए इनका मंदिर है, आप वहां जाएं, माता के मंदिर में जाने के बाद अगर आप माँ के समक्ष खड़े हो जाते हैं और सिर्फ ध्यान लगाते हैं या बैठ जाते हैं, माँ तब भी आपको सुनती है। वो शक्ति पुंज, वो शक्ति जो साक्षात प्रकट है, वो सुनती है आपको। आप अपने अंदर देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने 4 महावाक्य निकाले थे जो चारों वेदों से हैं। अहम ब्रह्मास्मि उन्होंने निकाला था। ठीक है, वो वृद्धारण्यक उपनिषद से निकाला था। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है कि ब्रह्म मेरे अंदर है या मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, और द्वैत अद्वैत विशिष्ट और द्वैत अद्वैत अलग, इस प्रकार से अलग अलग प्रकरण भी किए गए हैं। तो भगवान और देवी देवताओं को समझना अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि माँ को सिर्फ एक शब्द में समझिए, जिसके नाम के आगे माँ लग गया। नाम तो है, ठीक है, दुर्गा माँ, तारा माता, छिन्नमस्ता माता, धूमावती माता, कमला माता, ठीक है, मातंगी हो गई हैं, त्रिपुर सुंदरी हो गई हैं, भैरवी हो गई, त्रिपुर भैरवी कहते हैं जिन्हें। तो इन सभी के नाम के आगे आप माँ ही तो लगा रहे हैं। तो माँ शब्द की व्याख्या ही यह है कि आपको पूर्णतया सब कुछ प्राप्त होगा। जो बंगलामुखी माता को पूजना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि केवल शत्रुओं के लिए या मुकदमे के लिए है? ऐसा नहीं है। तो ऐसे तो सृष्टि में न्यायपालिका पूर्णतः खत्म हो जाएगी, सभी क्या नाम है, बंगलामुखी माता की साधना करेंगे। गलत भी करेगा और सही भी करेगा। दोनों ही व्यक्तियों के केस होते हैं ना, एक सही व्यक्ति और एक गलत व्यक्ति, दोनों के होते हैं। फिर उसमें क्या है कि न्यायपालिका उसको सही और गलत का निर्णय निकाल के देती है।
तो आप माँ की शरण में जाइए और माँ के बारे में बात करें। इससे अच्छा है आप सिर्फ माँ के सामने प्रस्तुत हो जाए, उनके मंदिर में, अपने घर में भी। घर पे आप माता की सेवा कर रहे हैं ना, आप दुर्गा माता की फोटो को या उनकी मूर्ति को देख के अगर बंगलामुखी माता के बारे में सोच के करते हैं तब भी वो सुनेंगी। हमारे और आपके लिए है कि मैं ही हूँ, माँ के लिए नहीं है। माँ तो हर रूप में है, हर रूप में आ जाएंगी। तो 10 महाविद्याएं उग्र हैं, महाविद्या जैसा नाम है, परंतु ये है कि हम श्रेणी में डाल देते हैं। मानव की विकृति यही है कि वो एक एक देवी को, अच्छा ये बहुत शक्तिशाली है, ये कम शक्तिशाली है, नहीं, सब शक्तिशाली हैं समान रूप से। तो बंगलामुखी माता की पूजा घर में कर ले, कोई बात नहीं। माँ काली की पूजा कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन सौम्यता पूर्वक पूजा करें। आपको आवश्यकता क्या है? उग्रता की तरफ जाने की। बिल्कुल, राइट। किसी भी व्यक्ति की जो जरूरतें हैं वो सांसारिक हैं। गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए, इसी प्रकार की सांसारिक जो चाहत होती है उसके लिए आप माता की सेवा करते रहें, उनसे प्रार्थना करते रहें। अगर आपको मोक्ष की भी प्राप्ति चाहिए तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो फिर एक गुरु पकड़िए, और या तो आप दक्षिण मार्ग की साधना करें जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो वैदिक मंत्रों के माध्यम से, और या फिर आप वाम मार्ग की साधना करिए। बिल्कुल, जैसे अभी 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती माता का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, और हमेशा सुनने में आता है कि वहाँ सुहागिन स्त्री उनकी पूजा नहीं कर सकती है, या तो वो विडो होनी चाहिए या फिर एक पुरुष ही उनकी सेवा कर सकते हैं या उनके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना है। धूमावती माता का आप पहले रूप देखिए कि एक सफेद रंग के कपड़े में एक विधवा जैसा एक रूप दिखा करके एक माता है, और जिनकी कौवे की सवारी है या उनके आसपास कौवे होते हैं, और वो जीर्ण शीर्ण कपड़े या जीर्ण शीर्ण अवस्था में किसी जगह पे है। तो 10 महाविद्याओं के बारे में टोडल मंत्र तंत्र सार जो बना हुआ है उसके अंदर ये कहा गया है कि 10 महाविद्याएं भगवान विष्णु के 10 अवतार के बराबर हैं। उनसे उनकी समानताएं बताई गई हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप धूमावती माता के लिए, तो माँ, मैंने एक थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि सीता माता जो है वो सुहागन औरतों के लिए एक प्रस्तुत करने लायक प्रतीकात्मक रूप है कि अगर आपको सुहागन का आचरण करना चाहिए तो माँ सीता को देखिए, उनके आचरण को। तो 10 महाविद्याओं में ये है कि वहां पे जो कुछ भी है वो सब कुछ शक्ति स्त्री स्वरूप में जो है वो स्वयं से इतनी शक्तिशाली है, उसको किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। धूमावती माता के आवरण के बारे में मैं बता रहा हूं। तो धूमावती माता का मतलब क्या है कि वो विधवा हैं, अकेली हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन आपको मोक्ष की तरफ भी वो लेके जा सकती है, धन भी वो दे सकती है। अर्थात अकेली स्त्री जो इस अवस्था में है वह इतनी शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। छिन्नमस्ता माता के बारे में अगर आप बात करते हैं तो छिन्नमस्ता का आप रूप देखिए कितना भयंकर और डरावना होता है कि अपने ही हाथ से उन्होंने अपने सिर को काटा हुआ है खड़ग लेकर के। उनके गले से 3 धाराओं की 3 धारा खून निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास यज्ञोपवीत किसने बनाया है? नागों ने। नाग यज्ञोपवीत कहते हैं जिसे। और उनके पैरों में कौन दबा हुआ है? कामदेव और रति, वो दबे हुए हैं। अब ये देखने में, और उनकी 2 सहचारियां उनके साथ खड़ी हैं, एक धारा उनके मुंह में जा रही है, एक धारा दूसरे के मुंह में जा रही है, दाएं और बाएं, और एक धारा माँ छिन्नमस्ता का जो मुंह उनके ही हाथ में है उसमें जा रहा है। अब इस तंत्र की जो भाषा है वो भारती जी सांकेतिक भाषा है, इसलिए मुद्राओं का इसमें बताया गया है। मुद्रा, जो इंसान तपस्या करता है, साधना करता है, तो वो भगवान को अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताता है। शिव शंकर की पूजा करते हैं तो बहुत सारी सभी की सब करते हैं। अब तो ये फैशन में आ चुका है, डिजिटल मीडिया में बहुत कुछ लोग बताने लग गए हैं, लेकिन बिना गुरु के एक सूक्ष्म जो होती है ज्ञान की चीजें वो वहीं रहे तो ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था छिन्नमस्ता माता के बारे में। तो छिन्नमस्ता माता के पैरों के नीचे कामदेव और रति हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि काम वासना से ऊपर मैं हूं। अगर आपको मुझे प्राप्त करना है, माँ की सेवा करनी है, शक्ति की सेवा करनी है, तो काम वासना को त्यागिए। सिर काटने का अर्थ क्या है? अहंकार को खत्म करें। उन्होंने अपना सिर अपने हाथ से काटा है। अब उसमें 3 धारा निकलती हैं। 3 धाराएं। आप ही के पॉडकास्ट से संबंधित तो ये बात हो जाएगी। पहले कभी पूर्व में किसी ने किया है।
तो आप समझिए, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे जी जी बिल्कुल। कि 3 धाराएं खून की निकलती हैं। दाएं एक सहचारी उनकी है, बाएं एक सहचारी है और एक स्वयं के मुख में जा रही है। जी जी जी। जब मेरी पूजा अर्थात माँ कहती है कि माँ, उस छवि का एक जो सांकेतिक अर्थ है वो ये है कि जब आपने अहंकार काट दिया और आप काम वासना से ऊपर उठ चुके हैं तो 3 धाराएं बनती हैं। एक आपकी ईड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी और तीसरी जो होती है सुषुम्ना नाड़ी। जी। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वही वो नाड़ी होती है जिससे आपकी कुंडली जागृत होती है और आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो माता के मुंह में जाती है सुषुम्ना, और दाएं और बाएं आपकी ईड़ा और पिंगला जाती हैं। केवल किसी पॉडकास्ट पे आके ज्ञान दे देना कि स्वर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, चंद्र है, सूर्य है, वो सही नहीं होता। अगर ज्ञान देना है तो पूर्ण ज्ञान दे दीजिए। बिल्कुल। तो माँ छिन्नमस्ता हो गई है, माँ धूमावती हो गई है, माँ बंगलामुखी हो गई है। बंगलामुखी माता को देखिए कि एक पुरुष शत्रु की जिह्वा को पकड़ के वो मार रही हैं जी। ठीक है। वहां पे भी किसी भी फोटो को या किसी भी चित्र को, किसी भी छवि को माता 10 महाविद्याओं में आप देखेंगे तो वहां पे माता आपको स्त्री में शक्ति तत्व दिखाई दे रहा है। वो कहीं किसी से साथ नहीं है। भगवान श्री राम के समय में क्या है कि राम आगे चल रहे हैं, मध्य में सीता माता है, पीछे श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। तो वो वहां पर दोनों से सुरक्षित हैं जी। कि राम जी जब चले गए हैं तो लक्ष्मण जी को छोड़ के गए हैं, लेकिन जब लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची है और माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को जैसे ही पार किया है तभी रावण उनको लेके चला गया। और रावण के लेके जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कई वर्ष तक वहां पे रही है बंदी बन के जी। लेकिन 10 महाविद्याएं क्या हैं? 10 महाविद्या यही हैं, 10 महाविद्या यही हैं। और कुछ तंत्र की जो ग्रंथ हैं उनमें तो ये भी बताया गया है कि 10 महाविद्याएं 5 इंद्रियां मनुष्य की और 5 महाभूत, इनको मिलाकर के 10 महाविद्याएं बनती है। ये सांकेतिक भाषाएं हैं। हर गुरु, प्रत्येक गुरु जो बहुत ज्ञानी है अपने तरीके से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं उपमा दे करके जी। अगर किसी की कोई तारीफ कर देता है, मतलब कुछ अच्छी बातें बोल देते हैं उनको, तो कह देते हैं कि आपका तेज सूर्य जैसा है जी। अरे इतने कई लाख मील दूर सूर्य देवता हैं, उनकी तपिश हमसे गर्मी के महीने में झेली नहीं जाती। तो ये सिर्फ उपमा अलंकार होता है। तो इसी प्रकार से छिन्नमस्ता माता के बारे में बता दिया, जो आपने पूछा नहीं, मैं सिर्फ बातों को बताना चाह रहा था। तो धूमावती माता जो हैं उनके बारे में जरूरी था कि शायद मुझे भी नहीं पता था इतना कि जो 3 धाराओं का ये मतलब है। आई थिंक आपने जो बताया बहुत सही लगा। देखिए काली माता है, काली माता से मिलता जुलता रूप तो तारा माता का है, तारा माता का, लेकिन उनका पेट थोड़ा सा बड़ा दिखाई दिया गया है ना। हर एक रूप का एक अलग व्याख्या है, लेकिन मानिए सिर्फ ये बात कि स्त्री शक्ति तत्व जो है, ये जो माँ है ना, ये बता रही है कि मैं पुरुष के साथ तो सीता माता के रूप में दिखा दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो बता रही है कि इस सृष्टि के संचालन और इस सृष्टि के रचना में भी मैं ही हूँ। माँ की शक्ति को इंसान ना समझ सकता है, ना नियंत्रित कर सकता है। मेरा मानना यह है कि इतनी बड़ी शक्तियों के सामने हाथ जोड़ के बस अपना आग्रह करे, हे माँ मेरे साथ ये कष्ट है, और वो जरूर सुनेगी। जो विशेष गुरु हैं वो अपने साथ में शिष्यों को बहुत ज्यादा दीक्षा देते हैं, वो सिखाते हैं, तब वो मंत्रों का प्रयोग करते हैं, साधना का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सरलता से भगवान रीझते हैं। सरलता को माँ भी मानती है कि एक स्त्री के 2 बच्चे हैं, एक बहुत तेज है और एक बहुत ही ज्यादा सुस्त है जी। तो माँ का ध्यान किस पे है? जो सुस्त है उसको पता है कि इसको केयर की आवश्यकता है, इसको देखभाल की आवश्यकता है। तो आप भाई सुस्त बच्चे बनो, सरल अर्थात अगर माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो आप सरल बनिए। माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप विशेष साधना करते हैं। आपने कभी देखा है कि सभी पुस्तकों के अंदर बाद में क्षमा याचना प्रार्थना लिखी हुई होती है? पूजा, अगर कोई पूजा भी करते हैं तो उसके बाद हमें क्षमा याचना, उसमें लिखा होता है मंत्रहीनम क्रियाहीनम। तो ये जितने भी चीजें होती हैं ये किस लिए है? आपने पाठ कर लिया, ठीक है, वो माँ है, वो जानती है कि मेरे बच्चे से गलती हो गई, कोई नहीं, छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं। सृष्टि बनाने वाला सृष्टि का नाश कैसे कर सकता है? बिल्कुल। एक चीज और राहुल सर हमेशा आती है, बलि। कि अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं या फिर कि तो उनको बलि देनी ही है, तो जब माँ है तो माँ को बलि की क्या जरूरत है, ये बताइए। बलि के बारे में लिखा गया है, लेकिन पशु बलि देनी है ये नहीं लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा। जनरली देखा जाता है कि पशु की ही बलि दी जाती है। देखिए जो पुराने समय में कहीं पे जैसे महाभारत काल ले लीजिए, रामायण का समय ले लीजिए, द्वापर युग, त्रेता युग, इस समय में, तो उस समय में
जो एक आदिवासी कम्युनिटी होती थी, तो उस समय में क्या होता था कि जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, जिनके पास समझ नहीं है, उन्होंने जानवरों को अपने खाया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके पास बहुत ज़्यादा विकास आ रहा है, तो आपने क्या किया है, विकास आने के बाद आपके पास आज अनाज है, हर तरीके की चीज़ें हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आज भी आप नॉनवेज खा रहे हैं, चाहे वो प्रसाद स्वरूप आप चढ़ा के खा रहे हैं। माँ बलि नहीं मांग रही है, आप फल की बलि क्यों नहीं दे सकते? फल की बलि दीजिए, आप नारियल की बलि दीजिए, नारियल की बलि दे सकते हैं। आपको अगर रक्त जैसी बलि दिखानी है तो आप वो ले लीजिए, अनार ले लीजिए, अनार को माता को दीजिए, आप माता के लिए तो वही हो जाता है। लौंग और जायफल को आप नवरात्रि में बहुत बार लोग देते हैं, ये सब बलि में ही आते हैं। नींबू को भी बलि के स्वरूप दिया जाता है, पशु बलि नहीं है। देखिए खाना पीना जो है ना, वो मनुष्य की अपनी मानसिक विकृति हो चुकी है कि चलिए प्रतिदिन नहीं खाना है, तो इस दिन क्या है कि एक तिथि पे माता रानी के नाम पे या किसी देवता विशेष के नाम पे हमने क्या किया है कि ये पशु बलि चढ़ाई है, जो प्रसाद आया है वो हमने खा लिया जी। माँ किसी के प्राण नहीं मांग रही है, माँ प्राण नहीं मांग रही है, क्योंकि माँ शब्द ही माँ है ना। हाँ, शब्द माँ है, वो सौम्य है जी। वो क्रोध में तब आती है जब आप उनके समक्ष शत्रु भाव में खड़े होते हैं। बिल्कुल, शत्रु भाव में जब आप खड़े हैं तभी उनके अंदर क्रोध है, वैसे उनके अंदर क्रोध नहीं है। माँ सौम्य है, माँ को आप माँ के रूप में पूजें। बलि 3 प्रकार की कह सकते हैं आप, अगर एक सांकेतिक भाषा में ग्रंथों के हिसाब से बात की जाए। आत्म बलि हो गया, बाह्य बलि हो गया और अंतर बलि हो गया। अपने अभिमान को ज्ञान की तलवार से काट करके अगर आप साधना कर रहे हैं, भगवान के प्रति जुड़ रहे हैं, वो अंतर बलि है। आत्म बलि काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सभी 5 जो अलग अलग प्रकार के विकार है, इन चीजों को खत्म करते हैं तो ये बलि है, तो ये आत्म बलि कहलाता है। बाह्य बलि अर्थात फल जो आप माँ को समर्पित कर रहे हैं, आपके उसमें बहुत सारे हैं, तो ये नहीं है। अब लोग कहते हैं कि सुरा चढ़ाना चाहिए। सुरा का अर्थ केवल शराब नहीं होता है, सुरा का अर्थ ये भी होता है कि आप नारियल पानी अर्पित करें। अगर आप वेदों की ही बात करते हैं तो भवानोपनिषद वेदों से निकल के आते हैं जी। नरसिंह तापनी, भवानोपनिषद हो गया, नरसिंह तापनी हो गया, ये कुछ इस प्रकार की ग्रंथ हैं तंत्र से संबंधित, जिसमें पंचमकार के बारे में बताया गया है। वहां पे तो लोग कहते हैं, जैसे ही कह देते हैं कि इसमें मैथुन क्रिया होती है तंत्र में, तो मैथुन क्रिया सुनते ही लोगों के अंदर ना वो गलत भावनाएं आ जाती है कहीं ना कहीं। मैथुन वो नहीं है, मैथुन ये भी है कि आपकी कुंडलियों के अंदर मूलाधार चक्र से जब आप अपनी शक्ति को जागृत करते हुए, सभी कुंडलियों को भेदते हुए आज्ञा चक्र पे पहुंचने के बाद, यहाँ ब्रह्मरंध्र है जहाँ शिखा रखी जाती है, ब्रह्मरंध्र से जब आपकी शक्तियों का यहाँ पे मिलन होता है कुंडली जागरण के बाद, यही मैथुन कहलाता है। शक्ति का शिव से मिलन, ये मैथुन है। मिलने को मैथुन कहा जाता है। एक गुरु का अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा, शक्ति, तंत्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो, वो उसको दे देना, सिर पे हाथ रख के, हाथ पे हाथ रख के, या अपने बताए हुए रास्ते मार्ग के हिसाब से, वो मैथुन क्रिया है। वो मैथुन क्रिया है। मैथुन क्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यौनाचार किया जाए, यौन क्रिया किया जाए, नहीं, भाव गलत है। जब मैथुन क्रिया की बात आती है तो सबका दिमाग वहीं जाता है, सबका दिमाग वहीं जाता है। तो जानना, मैंने बताया ना कि तंत्र जो है भगवान शंकर की जो रचना है, उन्होंने पहले ही ये बात बोली है। शारदा तिलक में ये लिखा गया है कि शारदा तिलक में कि जो आपका पर अपवाद, परावाद या इंद्रियों के कारण होने वाले जो काम, क्रोध, मद, लोभ, जो ये भी होते हैं, इन सब चीजों को समाप्त करने के बाद अगर आप तंत्र साधना में जाते हैं, तभी एक अच्छे साधक कहलाते हैं। एक जैसे आप साधक की बात कर ही रहे हैं, जो लोग शमशान में साधना करते हैं, चाहे वो भैरवनाथ की करें या माँ काली की करते हैं, तो सुनने में आता है कि वो कहीं ना कहीं जो सब होता है उसको खाते हैं। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं आपसे उसी चीज में जानना चाहूंगी, वो क्यों उस चीज का आचरण करते हैं, तंत्र है। देखिए, जो ये आपने प्रश्न पूछा है, ये सीधा तांत्रिक से नहीं, ये अघोड़ियों से संबंधित हो जाता है। जी। तांत्रिक और अघोड़ियों में फर्क होता है। अघोड़ी जो होते हैं वो अपने आप को स्वयं शंकर भगवान के पुत्र समान समझते हैं। कैसे समझते हैं, मैं इसको बता देता हूँ कि एक अघोरी के माध्यम से ही मैंने समझा था।
ये उत्सुकता मेरे अंदर भी थी। मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जो अघोरी होता है वो भगवान शंकर के लिए इसलिए अपने आप को समर्पित भाव से ये सब काम करता है कि अपने आप को गण या पुत्र मानते हैं कि जैसे छोटे शिशु होते हैं उनके अंदर गंदी बातों को, गंदी चीजों को लेकर के उनको समझ नहीं होती। किसी मतलब सुसु पोटी में भी अगर बच्चा बैठा है तो उसके अंदर उसको भाव नहीं आ रहा है, कुछ जो है तो ठीक है, मम्मी आएंगी साफ कर देंगी, ठीक है, नहीं हो पा रहा, काफी देर लग गई तो भी ठीक है। तो उनके पास ज्ञान नहीं होता, वो हम बड़े समझाते नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ये मत करिए। तो सब साधना करते हैं जो अघोर रूप को धारण करते हैं, वो जिन्होंने जैसे अभी सीखा है वो कर रहे हैं, वो वैसा कर तो रहे हैं, लेकिन अघोरी जो होते हैं वो अपने आप को भगवान शंकर से मिलाने के लिए सारी साधनाएं करते हैं। उनके गुरु ने उनको सिखाया है, वो ऊर्जा को लेना चाहते हैं। आप काशी विश्वनाथ में अगर जाते हैं, काशी विश्वनाथ तो भगवान शंकर शिवलिंग है, काशी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ घाट पे आप जाएंगे तो मणिकर्णिका घाट है या फिर हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं। तो वहाँ पे घाटों पे जाएंगे तो आपने देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे शव आते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे अघोरी होते हैं, वो हर शव के बारे में बात करते हैं। अगर वो बात कर लेते हैं तो जानते हैं कि कितनी आयु थी, कितने समय पहले इसकी मृत्यु हुई है, किस वजह से हुई थी। वो कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए एक ऊर्जा को ढूंढ रहे हैं और वो सारे संसारिक चीजों से पूर्णतः मुक्त हैं। अब शमशान में जो साधना कर रहे हैं, शमशान काली हो गई, संतति प्रदा काली हो गई, भद्र काली हो गई, कामकला काली हो गई, स्पर्शमणि काली हो गई। काली के 8 भेद हैं। जब काली के एक साधक किसी दूसरे को शिष्य बनाते हैं और उनको वो जब मंत्रों की दीक्षा देते हैं तो वो 8 तरीके से दीक्षा देते हैं। अच्छा। और तब जाके उनको काली माता के लिए एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। तरीका यही है, आज के समय में कोई कैसे करता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो वो अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, क्रीम बीज मंत्र होता है, हुम बीज मंत्र होता है, हिरिंग बीज मंत्र होता है। इस प्रकार से अलग अलग बीज मंत्रों को जोड़ के 8 काली के जो भेद बताए गए हैं, उन्हीं 8 कालियों के मैंने नाम लिए हैं और उन नामों में से ही काली माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो शमशान में जो वास कर रही हैं, तो शमशान में वास कर रही हैं, शमशान काली कह दिया। तो शमशान में वास करने का अर्थ ये नहीं है वहां शंकर भगवान भी बैठे हैं जी। तो जहाँ भोलेनाथ, वहां माँ पार्वती, माँ पार्वती काली माता का रूप धारण कर लेती हैं। दक्षिण दिशा में भी दक्षिण काली हो गई आपकी, वो भी 8 कालियों में ही आती हैं। तो दक्षिण काली क्योंकि दक्षिण दिशा में है। अब काले रंग के लिए तो बहुत सारे गुरुजनों ने ये भी भेद बताया है कि दक्षिण यम की दिशा है, अंधकार की दिशा है, तो इस वजह से वो काली हैं। दक्षिणा काली भी कहते हैं और काली हैं इस वजह से काली कहते हैं। अगर आप अपने पूरे आसमान की तरफ देखें रात्रि में तो वो पूर्णतः काला होता है। तो काली की रात्रि कौन सी हो गई? अमावस्या। अमावस्या अमावस्या में अगर आप जलती हुई चिताओं को देखेंगे तो वो आपको प्रचंड दिखेगा, बहुत ज्यादा। तो ये एक गूढ़ रहस्य हैं जिन तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर आप साधना की ही बात करते हैं तो साधना के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है, सौम्य रूप में उनको पूजना, नाम लेना, और आपको समस्त चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो काली माता की साधना विकृत रूप से कर रहे, मतलब एक अलग प्रकार से कर रहे हैं, तब तो आपको गुरु की जरूरत है। घर में लाके अपने परेशानियों के लिए पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। आपने देखा होगा कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर गेट पे लगा देते हैं, लेकिन किसी से पूछेंगे कहेंगे पंचमुखी हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पंचमुखी हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए ये भी बोल देते हैं लोग, लेकिन घर के बाहर तो रखा है ना उन्होंने। मतलब बहुत लोगों को का कहना होता है कि आप लगा लीजिए, बहुत लोगों का कहना होता है आप मत लगाइए। तो रीजन क्या है कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी और गणेश जी सिर्फ ऐसे देवता हैं जिनको आप किसी भी दिशा में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा, सुरक्षा प्रदान करते हैं वो। किसी एक बड़े गुरुजन ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कह दिया था कि गणेश जी जब पहरेदार बने थे तो शंकर भगवान का माँ पार्वती के साथ झगड़ा हो गया, और उस झगड़े के बीच में क्या हुआ, शंकर भगवान ने गणेश जी को उनका गला काट के अलग कर दिया। बाद में गणेश जी को एक हाथी का शीश शंकर भगवान ने लगाया। जी जी जी। तो मैं बताता हूँ कि वो गलत नहीं है। दरवाजे पे आपने अगर गणेश जी को रखा है तो आपने उनको पहरेदार नहीं बनाया है,
आप सभी शुभ चीज, शुभ जितने होते हैं शुभ और लाभ के लिए जितना है वो घर में आ जाए, इसके लिए आपने गणेश जी को बाहर लगाया है। माता पार्वती ने जिस गणेश जी को अपने दरवाजे पे बाहर रखा था पहरेदार स्वरूप में, वो उस समय में मलिन थे गणेश जी। ठीक है, उच्छिष्ट गणेश की पूजा जो की जाती है इसी वजह से की जाती है, क्योंकि उच्छिष्ट मतलब गंदा, वो मलिन थे। भगवान शंकर ने देखिए ना तो गाय का मुंह लगाया, ना बकरे का लगाया, ना उनको सांड का लगाया, किसी का नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ हाथी का लगाया। हाथी का लगाने का भी एक कारण ये होता है कि भगवान शंकर ने हाथी का सिर लगा दिया कि गणेश जो थे क्रोध में उन्होंने अपने पिता से, भगवान शंकर से उन्होंने युद्ध किया था और भगवान शंकर ने उनका शीश काट दिया। तो हाथी का गुण ये होता है कि हमेशा हाथी के अंदर बल तो बहुत है, परंतु उसकी आंखों का ये दोष होता है कि अपने से दुगना दिखाई देता है उसको बड़ा। अच्छा। जो सामने चीज खड़ी है वो उसको अपने से ज्यादा बलवान और ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। यह हाथी की आंखों का दृष्टि का है। हमने डिस्कवरी पे भी सुन लिया था तो हम भी कंफर्म हो गए थे। ठीक है, तो अब वो हाथी का चेहरा लग गया। पहली बात, उनकी मलिनता समाप्त हो गई तो वो गणेश हो गए, गणेश एकदम। और फिर उसके बाद वो गणेश में गणों के ईश हैं वो, तो ऐसे भी गणेश होते हैं। और वो हाथी का मुंह लग गया, उनके अंदर मलिनता समाप्त हो गई। तो गणेश जी भगवान की प्रतिमा आप अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं, वो आपको शुभता प्रदान करेगी। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आप लगा सकते हैं, वो भी शुभता प्रदान करेगी। पंचमुखी हनुमान के अपने चेहरे नहीं है, भगवान नारायण के अवतारों के चेहरे उन्होंने अपने लगा रखे हैं। जी जी जी। लोग बोल तो देते पंचमुखी कैसे हो गए गलत, हनुमान जी गलत कैसे हो सकते हैं, वो तो भक्ति का रूप है। बिल्कुल। तो उनको आप लगाएं, तो उनके साथ आप नारायण ही तो लगा रहे हैं, तो पंचमुखी हनुमान आप लगा सकते हैं। पंचमुखी के अलावा अभय मुद्रा में, अर्थात जो हनुमान जी ऐसे आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में वीर आसन पे बैठे हुए होते हैं, उस मूर्ति को भी आप अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं। ओके। सिर्फ गणेश जी और हनुमान जी ऐसे हैं जिनको पूरी किसी भी दिशा में आप लगा सकते हैं, 10 दिशाओं में कहीं भी लगाइए, तो वो स्थापित हो जाएगी, आपको शुभता प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो हम एंड की तरफ जाएंगे राहुल सर। तो कुछ ऐसे मंत्र लोग घर रेगुलर यूज करें, जैसे घर में नेगेटिविटी है तो कोई ऐसे मंत्रों के द्वारा या कोई ऐसी कोई पूजा पाठ जो करें कि घर की नेगेटिविटी दूर हो जाए। नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, एक सादे शब्द है, आप किसी भी देवता की जो, तो अपने पितृ प्रसन्न होने चाहिए, अपने इष्ट प्रसन्न होने चाहिए, तत्पश्चात आप दूसरे देवताओं को प्रसन्न करिए, तो आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी। फिर भी मंत्रों का उपाय अगर करना चाहते हैं तो सौम्य रूपता में सबसे बड़ा मंत्र जो है वो नारायण का मंत्र है, जो व्यास जी महाराज ने सुखदेव महाराज जी को दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नरसिंह पुराण में ये वर्णित है। इस मंत्र को आप कितना भी पढ़ें तो आपके लिए अच्छा ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में नमा लगाने के लिए कुछ लोग बोलते हैं, वो गलत है। अच्छा, नमा नहीं लगाना, नहीं, ओम नमो, नमो तो आपने लगा दिया, ओम नमो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नकारात्मकता दूर करने के लिए मंत्र के अलावा घर की सफाई भी जरूरी होती है। वो तो बहुत जरूरी है। आपका मन जैसा चाहता है, आप अपने बेडरूम में, लॉबी में, किचन में, जैसा आप शुद्धता पूर्वक रखते हैं वहां का वातावरण, नकारात्मकता अपने आप कम होती चली जाती है। आपका मन प्रसन्न है, नकारात्मकता दूर हो गई। मंत्र की जो शक्ति होती है वो आपकी कुंडलियों में जागरण देने के लिए जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम ठीक नहीं हो रहे होते तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, एक एंटीबायोटिक दे देते हैं कि आपका अपना इम्यून सिस्टम काम कम कर रहा है, इसलिए आप ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक चला दी, आर्टिफिशियल जो होती हैं वो हम खाते हैं, हम ठीक होते हैं ना। वो मंत्र वही तो है। आप मंत्रों को पढ़ेंगे, आपकी कुंडली के अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं और आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर आप भगवान नारायण के हैं, भक्त हैं, तो भी आप नकारात्मकता दूर कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष एक पुस्तक है, 2 मिनट और लूंगा। कि गजेंद्र मोक्ष जो है, गजेंद्र ने आरंभ में जैसे ही उसको मगरमच्छ ने पानी पीते हुए पकड़ लिया था, तो उसने स्तुति जब आरंभ की थी, तब से लेकर स्तुति खत्म होने तक गजेंद्र ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है। अच्छा, गजेंद्र मोक्ष पढ़ के देखिए। और उसके अंदर सारे देवता उसकी पीड़ा से परेशान है और तैयार हैं, मुझे पहुंचना है इसकी मदद के लिए, नाम तो ले। बाद में भगवान विष्णु वहां से निकलते हैं वाहन पे, तो माँ लक्ष्मी कहती हैं आपका तो नाम भी स्मरण नहीं किया इसने। भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं।
जिसका कोई नहीं हो रहा, कोई देवता जिसकी मदद के लिए नहीं जा रहा, सब नाम विशेष पे ध्यान दे रहे हैं, उसका मैं होता हूँ। तो मैं गजेंद्र के पास जाऊंगा उसकी रक्षा के लिए। और जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके पास आ रहे हैं, तो वहां पे उसके पैर तो फंसे हुए थे, लेकिन उसकी जो सूंड थी वो तो मुक्त थी। उसने सूंड से उसी तालाब का, उसी पानी में खिला हुआ एक कमल तोड़ के और वो ऊपर की तरफ उनको अर्पित कर दिया। तब उसने नारायण का नाम लिया है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे बड़ा मंत्र है। ओम नमो नारायणाय भी महामंत्र है। आप इन मंत्र का नियमित पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आपके घर के अंदर से नकारात्मकता खत्म होती चली जाती है। फिर भी किसी गुरुजन से अगर और ज्यादा अध्ययन करवाएंगे तो और पता चलेगा कि घर के अंदर समस्याएं कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अब तंत्र की हमने चर्चा की है, हम एंड की तरफ बिल्कुल जा ही रहे हैं। अगर किसी के ऊपर तंत्र हो रखा है, आपने कहा होता है जी, तो सिम्टम्स क्या है उसके? तो तंत्र की जो समस्याएं होती है ना, वो देखिए नुकसान देना चालू कर देता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, स्ट्रेस में रहना चालू हो सकता है उसका, किसी काम में मन ना लगना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। 99% काम बनते बनते 1% पे आकर विफल हो जाना, ये भी किए हुए तंत्र का लक्षण है। ओके, तो अगर ये सारे सिम्टम्स किसी के पास होते हैं तो उसे फिर क्या डिसीजन लेना चाहिए? एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो कुंडली विश्लेषण करे। माफी चाहूंगा, जो कुंडली विश्लेषण करे, ग्रहों की दशा को ठीक करने के लिए उनसे बात कर सके, कुछ पूजा पाठ के बारे में अच्छी जानकारी दे सके, और उसके अलावा जो तंत्र के बारे में समझ ले, तो तंत्र से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है उसका वो मार्ग दिखा सके। अपने माध्यम से, अपने स्वतः ज्ञान से भी भगवान के पास जाने पे आपको राहत मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बार बार जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, बालाजी महाराज दर्शन करने चले जाते हैं, बालाजी महाराज वहाँ पे कष्ट खत्म करते हैं तंत्र क्रियाओं से संबंधित, पर बार बार जाना पड़ता है। देवी देवताओं जो अलग अलग दुर्गा काली माता के मंदिर है, वहाँ भी लोग जाते हैं तो भी तंत्र क्रियाएं खत्म होती हैं। वहाँ पे भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता चाहिए होती है। तो अगर किसी के जीवन में बहुत सारी अनेक प्रकार की परेशानियां ऐसी आ रही हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी बुरा हो रहा है, तो एक अच्छा गुरु जरूर तलाश करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे राहुल सर ने बताया कि सिम्टम्स आप समझ गए, अगर आपके ऊपर तंत्र हो रखा है तो उसके बाद आप खुद से कोई उपाय ना करके आप पहले एक अच्छा गुरु ढूंढिए जो सही आपको दिशा दे सके। तो प्लीज, जिसको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच राहुल सर, आप यहाँ आए और आपने धन्यवाद। तंत्र पे कहीं कहीं जो भ्रांतियां थी आपने वो क्लियर की। मैं चाहूंगी आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे? तंत्र बुरा नहीं होता है, लेकिन हम अपने परिवार में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो हमें शैव दर्शन की तरफ या शाक्त दर्शन की तरफ इन सब का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात हमें साधना करनी चाहिए। और तंत्र बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप उसका प्रयोग बुरा करते हैं तो वो बुरा हो जाता है। आप एक अच्छी कार खरीद के लाते हैं, कंपनी ने वो कार बहुत सुंदर और अच्छी और महंगी बनाई है, अब आप उस कार से किसी व्यक्ति को कुचल के मार देंगे तो वो कार बुरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मंत्र होते हैं और इसी प्रकार से तंत्र होते हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि तंत्र को बुरा ना समझे, लेकिन हाँ, आप उनसे मिले जो सही आपको मार्गदर्शन देके तंत्र क्रिया की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये किसी की जरूरत हो जिससे सही जानकारी नहीं है, गलत चीजों में फंस चुके हैं, तो वो इस चीजों से बच सकते हैं। तो आपका काम है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब में कोई चार्जेस नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आपको इतना जो ज्ञान मिला है, किसी का सालों का ज्ञान आपको बहुत छोटे से क्षण में आपको मिल चुका है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे राधे।